गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लक्ष्य में आप सभी का स्वागत है। मैं इसके भारती आप लोगों को मैट्रिक्स पढ़ा रहा हूँ और आज मैं आपके पास सामने लेके आया हूँ इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। यानी दो मैट्रिक्स इक्वल हो सकते हैं, एकदम हो सकते हैं, लेकिन उसके इक्वल होने का कुछ कंडीशंस है, उसको आप याद रखेंगे। पहला, उसका ऑर्डर सेम होना चाहिए। दो मैट्रिक्स अगर मेरे को इक्वल करना है, यानी ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स अगर हम इक्वल कहेंगे तो वहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा कि दोनों के ऑर्डर एकदम सेम होने चाहिए। अगर ऑर्डर में थोड़ा भी चेंजिंग हुआ तो इक्वलिटी मैट्रिक्स पॉसिबल नहीं है। यानी दो मैट्रिक्स को इक्वल करने के लिए दोनों के ऑर्डर का सेम होना आवश्यक है। दूसरा, अगर दोनों का ऑर्डर सेम है और दोनों के बीच में बराबर का साइन है, यानी इक्वलिटी का है, तो उसके क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम होंगे। सर कुछ समझ नहीं आया, एग्जाम्पल देके समझाइए। चलिए मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। पहले मेरे पास एक मैट्रिक्स ए है और अगर मैं लिखूँगा है ए बी सी डी, अगर मैं लिख रहा हूँ तो ये 2 × 2 2/2 का मैट्रिक्स हुआ। इसी तरीके से बी मैट्रिक्स मैं ले रहा हूँ एक, इसमें लिख रहा हूँ x y u v, ऐसे मैंने लिखा, तो ये भी 2 × 2 का मैट्रिक्स है। इसका मतलब 2/2 और 2/2 दोनों के ऑर्डर सेम हैं, मतलब रोज एंड कॉलम सेम नज़र आ रहे हैं। इन दैट केस, अगर हम ऐसे केस में ऐसा बोलें, ठीक है, इफ़ यदि a बराबर b, a इज इक्वल टू बी, ए और बी मैट्रिक्स मेरा बराबर है, अगर ऐसा कहा जाता है तो हम कह सकते हैं ये x के बराबर होगा। देन तो कह सकते हैं देन a बराबर x होगा, b बराबर y। क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट का मतलब यही होता है। देखिए, क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट का मतलब समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मतलब इसका जो पहला पोजीशन है इसके पहले पोजीशन के बराबर होगा, इसका दूसरा पोजीशन इसके दूसरे पोजीशन के बराबर होगा, इसका तीसरा पोजीशन इसके तीसरे पोजीशन के बराबर होगा और इसका चौथा पोजीशन इसके चौथे पोजीशन के बराबर होगा। यानी कि इस तरीके से आप समझ सकते हैं a बराबर x, b बराबर y, b बराबर y, c बराबर u, c बराबर u और d बराबर भी, d बराबर भी। तो आप देख रहे होंगे कि आपने, ठीक है, अगर दो मैट्रिक्स को इक्वल बनाना है तो दोनों का ऑर्डर एकदम सेम रखना पड़ेगा। पहला बात तो एकदम क्लियर रखिए। दूसरा, उसके जितने भी एलिमेंट होंगे उसके उस पोजीशन वाले एलिमेंट दोनों आपस में बराबर होंगे। इसी को कहते हैं इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। चलिए, तो इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स आपने देखा। अब बच गया कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, लेकिन नहीं, अभी हम लोग इससे रिलेटेड कुछ गणित कर लेंगे। यानी इसके पहले हम लोगों ने एडिशन पढ़ा है, सब्ट्रैक्शन पढ़ा है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन पढ़ा है, तो उन सब को मिला करके एक क्वेश्चन करते हैं, 2-4 क्वेश्चन करते हैं। उसके बाद हम लोग इस मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स को भी सीखेंगे, लेकिन इसमें कुछ मैं आपको गणित देने वाला हूँ, कुछ न्यूमेरिकल्स बनवाता हूँ। एक एक करके न्यूमेरिकल को हम लोग ध्यान देते हैं। चलिए, पहला मेरे पास न्यूमेरिकल आपके पास आया, क्वेश्चन आया है मेरे पास। a बराबर दिया हुआ है, ठीक है, 2 3 4 7, ये मेरे पास a बराबर है। फिर दूसरा b बराबर दिया हुआ है 1 3 4 6, ये b बराबर दिया हुआ है, ठीक है। फाइंड निकालने के लिए कहता है, फाइंड क्या निकालने के लिए कहता है, 2a + 3b - 4i, हमें ये निकालने के लिए कह रहा है, ठीक है। जहाँ पर मेंशन कर दिया वेयर i इज एनी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। एकदम सही बात है, i को आइडेंटिटी मैट्रिक्स पहले ही क्वेश्चन में मेंशन कर दिया है कि अगर i जो है नहीं भी मेंशन करेगा ना, तो कुछ जगह पर ऐसा होता है कि हमें मानना ही पड़ता है कि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। नहीं मानिएगा तो फिर मतलब होगा ही नहीं, क्वेश्चन कैसे बनेगा। i का मान तो लेना ही पड़ेगा। तो आपको a पता है, b पता है, 2a + 3b - 4i आपको कैलकुलेट करना है। तो पहले आप 2a कैलकुलेट कर लीजिए। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले 2a निकालना है। इसका मतलब 2 × a का मान कितना है, 2 3 4 7, तो इसका मतलब ये 2 सब में गुना होगा। हाँ सर, 2 दूनी कितना हो जाएगा आपका 4, 3 दूना कितना हो जाएगा 6, 4 दूना कितना हो जाएगा 8, 7 दूना कितना हो जाएगा 14, ये हो गया आपका 2a। उसके बाद कितना आ गया, 3b आ गया, तो 3 लिखेंगे और b का मान कितना हो गया 3 से, यानी 1 3 4 6 है। मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 3 9 12 6 × 18, ये हो गया। अब आपके पास 4i है,
4i आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको मालूम होगा। 4 आइडेंटिटी मैट्रिक्स में 1 लेते हैं, 0 लेते हैं, 0 लेते हैं, 1 लेते हैं, याद आ गया होगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है ना। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में 1 यूज़ किया जाता है, डायगोनल एलिमेंट 1 होना चाहिए, बाकी सब 0 होना चाहिए। इन दैट केस हम लिखेंगे, ठीक है, यहाँ कितना हो जाएगा 4 0 0 4। अब आपके पास सबका मान निकल चुका है 2a 3b और 4i का मान निकल चुका है। इन दैट केस अब हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से क्या पता चल रहा है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या दिख रहा है आपके पास, देख लीजिए 2a + 3b - 4i कैसे निकलेगा 2a। चलिए इसी का मान निकालना है, हमें निकालना है ना, तो चलिए 2a का मान निकल चुका है, कितना हो जाएगा 4 6 8 14 ब्रैकेट क्लोज्ड, ठीक है, प्लस फिर यहाँ पर 3b का मान निकल चुका है 3 9 सॉरी इधर हो जाएगा 3 9 12 18 हो गया। फिर आपके पास माइनस 4i का मान निकल गया 4 0 0 4। अब आप इसको सॉल्व करते हैं, जैसे ही इसको सॉल्व देखिएगा, अब देखिए यहाँ पर पहले इन दोनों को जोड़ लेते हैं, फिर इसको घटाते हैं, ठीक है, पहले जोड़ करेंगे तब घटाएंगे, तो कितना हो जाएगा 4 3 हो जाएगा, कितना 4 3 7 9 6 15 12 8 20 और 14 और 18 8 4 12 2 1 2 3 32, ठीक है, माइनस यहाँ कितना हो जाएगा 4 0 0 4, ठीक। अगला स्टेप में अगर हम देखें तो 7 में से 4 जाएगा, यहाँ बचेगा 3, 15 में से 0 जाएगा बचेगा 15, 20 में से 0 जाएगा बचेगा 20 और 32 में से 4 जाएगा तो ठीक है 28। आपके पास कुछ ये वाला आंसर होगा, यही आंसर आना चाहिए। यानी आपका अगर पूछता है, देख लेते हैं, मैं अपनी किताब से मिला लेता हूँ, 3 15 20 18 3 15 20 18 एकदम करेक्ट आंसर है। तो इस तरीके से आपके पास ऐसे मान इक्वेशन दिए रहेंगे और उसका मान निकालने के लिए कहेगा, जहाँ ए दिया रहेगा, बी दिया रहेगा और आई नहीं दिया रहेगा, लिखा रहेगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आपको मालूम होगा जब मैंने डेफिनेशन पढ़ा रहा था उसमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स का पूरा बात बताया था कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसे कहते हैं। आप वहाँ जा करके आइडेंटिटी मैट्रिक्स को निकालिए। अब एक क्वेश्चन फिर पूछ सकते हैं, आपको कैसे पता चला सर कि 2 ऑर्डर का लेना है, तो मेरा क्वेश्चन कितने ऑर्डर का है, 2 ऑर्डर का है, इसलिए हम लोग 2 ऑर्डर का ही लेके चलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और करते हैं, एक इसको पहले नोट कीजिए, एक क्वेश्चन और करते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन है मेरे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी डी फ्रॉम द गिवन मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स दिया है, इसमें हमें ए बी सी डी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन को ठीक से देखिए, यहाँ पर बीच में साइन दे दिया है इक्वल का, ठीक। अब इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स में मैंने क्या बताया, पहले ये देखना है कि ये किस ऑर्डर का है, तो ये 2 × 2 का है, इन 2 रो 2 कॉलम, और ये भी 2 × 2 का है। यानी अगर मेरे पास 2 मैट्रिक्स है और दोनों में इक्वल का साइन है और दोनों के ऑर्डर एकदम सेम है तो दोनों इक्वल हो सकता है, ठीक। साइन इक्वल का दिया है तो हो तो सकता है, नहीं होगा ही। अब इसका सॉल्यूशन अगर हमें करने का कहता है तो मैं क्या कहूँगा, अगर दोनों मैट्रिक्स इक्वल का साइन दे रहा है, इसका मतलब आप यहाँ से इसके बराबर इसको, इसके बराबर इसको, इसके बराबर इसको, इसके बराबर इसको कर सकते हैं। कीजिए, देखिए क्या मिलेगा। तो क्या होगा, a - b = -1, पहला इक्वेशन मिला। फिर क्या मिलेगा, 2a + c = 5, ये दूसरा इक्वेशन मिला। तीसरा इक्वेशन क्या मिलेगा, 2a - b = 0, ये तीसरा इक्वेशन मिला। और फिर मिला क्या मिलेगा, 3c - d = 13, ये चौथा इक्वेशन मिला। अब हम लोग को इन चारों इक्वेशनों को इधर उधर करना है और हमें ए बी सी डी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। बहुत आसान है, कोई भी 2 का मान लो एकदम बन जाएगा। जैसे इससे हम लेके चलते हैं, ठीक है, ठीक है, क्या यहाँ से निकालिए, यानी कि नाउ अब क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ से लाइए, 2a - b = 0 है, तो यहाँ से लिख सकते हैं 2a = b, 2a का मान b के बराबर हो गया, ठीक है। ऐसे कर सकते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं, इसको 3 मान लेते हैं और इसको 4 मान लेते हैं, कुछ इस तरीके से दिखा दिए। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 3 से, इक्वेशन 3 को मैंने लिखा, इक्वेशन 3 में 2a = b आ गया, इसको इक्वेशन नंबर 5 मान लेते हैं, ठीक। अब आइए 2a = b, a b यहाँ पर b है, तो यहाँ 2a = b पुट कर सकते हैं, पुट, ठीक है, पुट 2a = b, पुट 5, सीधे लिखो ना, पुट 5 इन इक्वेशन 1, पुट 5
इन इक्वेशन 1, वो पांचवा को इक्वेशन नंबर 1 में रख देते हैं, यानी a माइनस बी बराबर -1 हो गया। a और b का मान कितना कितना, आप देखिए 2ab है। अब a और b, तो यहाँ पर हम b को हटा देते हैं, b के जगह पर कितना है 2a, यानी a माइनस 2a रख देंगे, ठीक है, बराबर -1। 2a में से a गया, माइनस a बराबर -1, यानी a बराबर कितना हो गया -1। ये एक मान तो निकल गया सर, a माइनस कट गया, a बराबर 1 निकल गया, ठीक, a का मान निकल गया। और इतना तय है कि जब a का मान निकल गया तो b का मान निकल जाएगा। b बराबर कितना लिखा हुआ है 2a, बराबर a का मान 1 है, इसका मतलब 2, तो b का मान भी कैलकुलेट हो गया। a b तो आप यहीं पर कैलकुलेट कर लिए। तो आपको कुछ करना नहीं है, इधर उधर सॉल्व करना है और अपने आप वैल्यूज़ निकलने लगेगा। अब है सर हम लोगों को a निकल चुका है, c की वैल्यू कैलकुलेट करनी है और d की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ देखिए सी डी यहाँ पर है, ए सी यहाँ पर है, यहाँ से c की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी क्योंकि a का वैल्यू निकल चुका है, ठीक। फ्रॉम इक्वेशन 2 से, फ्रॉम इक्वेशन 2 में क्या है 2a प्लस c बराबर 5 दिया हुआ है और a का वैल्यू हमें पता है, a का वैल्यू 1, यानी 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस c बराबर 5, ठीक। अब आइए यहाँ से c की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो 2 1 जा 2 उधर जाएगा, 5 माइनस 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3, यानी c बराबर 3, ये आपके पास हो गया। अच्छा अब आते हैं हम लोग को d निकालना है, तो फ्रॉम इक्वेशन 4 चौथा इक्वेशन से क्या हो गया 3c माइनस डी बराबर 13। अब 3c माइनस डी का मान, यहाँ c का मान कितना निकल चुका है 3, तो 3 मल्टीप्लाई 3 माइनस डी बराबर 13, 3 3 जा 9 उधर जाएगा तो माइनस डी इज इक्वल टू 13 माइनस 9, ठीक है। तो माइनस डी इज इक्वल टू 13 में से 9, ठीक है, 4 हो जाएगा, यानी d बराबर यहाँ से निकलेगा, तो d बराबर निकलेगा क्या हो जाएगा -4। तो आपके पास कुल मिलाकर के 4 वैल्यू हुआ। मैं चेक कर लेता हूँ कि आपकी वैल्यूज़ मेरी बुक से आंसर मैच कर रही है या नहीं। एकदम मैच करना चाहिए। चारों वैल्यूज़ हम लोग निकाल रहे थे। सबसे पहले ए बी सी डी की वैल्यूज़ आ रही है, a बराबर 1, b बराबर 2, a बराबर 1, b बराबर 2 सही है, c बराबर 3 और d बराबर 4 निकाल रहा है। कहीं ना कहीं मिस्टेक हुआ है, ठीक है, ओके, कहीं ना कहीं मिस्टेक हुआ है इसमें। 3c माइनस डी, 3c प्लस डी, यहीं पर गलती हो गई। देखिए 3c माइनस डी है, 3c प्लस डी होगा। देखिए छोटी सी गलती होती है और हम लोग गलती कर देते हैं। तो यहाँ 3c प्लस डी बराबर है 3d प्लस डी, यहाँ प्लस डी, तब यहाँ से आपके आराम से d का मान क्या निकल जाएगा 4। दिख गया, खराब एकदम सही हो गया। तो आप देखिए छोटी सी गलती मेरे से आपको गलती करवा दिया। तो आप इस सब चीज़ों को ध्यान रखिएगा। छोटा सा गलती एकदम कैलकुलेशन का आपके आंसर्स को गलत ले जाएगा। क्योंकि मेरे पास किताब था इसलिए आंसर हमको पता चल गया, इसलिए हमने सुधार दिया। लेकिन एग्ज़ाम में तो आंसर नहीं, किताब नहीं रहेगा, वहाँ आंसर नहीं दिया रहेगा, तब क्या कीजिएगा, तब वहाँ पर दिक्कत आएगी। इसलिए आपको केयरफुली सारा कैलकुलेशन करना है। क्वेश्चन में कोई दम नहीं है लेकिन फिर भी केयरफुली कैलकुलेशन को करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास कितना क्वेश्चन हुआ, 2 क्वेश्चन हुआ। और भी इक्वलिटी के ढेर सारे क्वेश्चन हैं। हम लोग इक्वलिटी के क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं मेरे पास, ठीक है। एक क्वेश्चन है मैं आपको दे रहा हूँ और अपने आप ट्राई कीजिए उसको, अपने आप कॉपी में मैं दे रहा हूँ ताकि आंसर भी दे देता हूँ और आप उसको इसी में ट्राई कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन है फाइंड वैल्यू ऑफ x, y from given matrix। इसमें a एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, a इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, a इज इक्वल टू देखिए 2x प्लस 2 और नीचे में 5, फिर कितना है y स्क्वायर प्लस 2 y स्क्वायर माइनस 5y, b इज इक्वल टू x प्लस 4 3y 5 माइनस 6, कुछ ऐसे चला, ठीक है। ए बी का मान दे दिया, ए मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स 2/2 का है, ये भी 2/2 का है। आराम से बन जाएगा, हाँ सर आराम से बन जाएगा। मैं आंसर दे रहा हूँ, अपने से बनाइए। आंसर आपको दे रहा हूँ ताकि आप घर में ट्राई करें। एक बार फिर क्वेश्चन मिला लेते हैं, 2x प्लस 2 वाई स्क्वायर प्लस 2 वाई स्क्वायर माइनस 5y और 5, ठीक है। x प्लस 4
ठीक है, उसके 3y 5 - 6 एकदम सही है। क्वेश्चन का आंसर आपके पास कितना कितना आएगा, तो आपके पास आएगा x बराबर 2, आंसर्स में आएगा x बराबर 2 और y बराबर भी 2, x बराबर 2 और y बराबर 2, ये आंसर होगा। तो आप इस क्वेश्चन को लिखिए अपने से और अपने से ट्राई कीजिए कि आपसे बन पा रहा है या नहीं। एक क्वेश्चन और दे रहे हैं इसी तरह का, ठीक है, ताकि आप अपने से ट्राई कीजिए कॉपी में। एक दिया है ऐसे, देखिए क्या लिखा, मैट्रिक्स में लिखा है एक्स वाई, यहाँ लिखा है 4, फिर लिखा है z+6, फिर x + y। ये मेरे पास मैट्रिक्स है, बराबर दिया हुआ है ये मैट्रिक्स किसके, तो यहाँ लिखा है 8 ओमेगा और 0 6, कुछ इस तरीके से, ठीक है। फाइंड निकालने के लिए कहता है x, y, z एंड ओमेगा, ठीक, ये तीनों चारों का वैल्यू निकालना है आपको, ठीक। तो अपने से निकाल पाएंगे, एकदम से एग्जैक्टली उसी की तरह है, एकदम सेम लग रहा है, ठीक है। अपना दिमाग लगाइए और सबका मान निकालिए। चलिए तो यहाँ पर, ठीक है, मान जो निकलेगा वो खोजिएगा। 2 आंसर मिलेगा, आंसर मैं दे रहा हूँ, ठीक है। क्या क्या मिलेगा, x बराबर 2, y बराबर 4, z बराबर -6, ओमेगा बराबर 4। ये एक और आंसर आएगा, 2 आंसर। क्यों 2 आंसर आएगा खुद सोचिएगा, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगा सॉल्व कीजिएगा तो। फिर x बराबर 4, y बराबर 2, z बराबर -6 और ओमेगा बराबर 4। ये दोनों आंसर्स आएगा आपका, क्योंकि जो इसमें बीच में सॉल्व करने लगिएगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट होते हैं, 2 हल होते हैं। हाँ सर, तो उन्हीं दोनों हल में एक एक करके 2 हल लीजिएगा तो आपको 2 आंसर्स प्राप्त होगा, ठीक। तो आप यहाँ पर देखिए, ठीक है, यहाँ 2 आंसर मिल रहा है आपको। चलिए तो आप इसको बना सकते हैं अपने से, इतना दूर तक तो आप आराम से कर सकते हैं। अभी तक मैंने ठीक है 2/2 ऑर्डर का लिया। एक लड़का हमसे क्वेश्चन किया कि सर सब क्वेश्चन तो आप 2/2 का ही कर रहे हैं, 2 × 2 का कर रहे हैं, 2 ऑर्डर 2 कॉलम। क्या मैं ऑर्डर और कॉलम की वैल्यू बढ़ा घटा सकता हूँ? हाँ, एकदम कर सकते हैं ऐसा, ठीक है। एक क्वेश्चन हम उस पर भी ले जा रहे हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन ही दे रहे हैं, मतलब आप उसको बनाना आप ही को, हम नहीं बनाएंगे, कुछ है नहीं उसमें, तो क्या करना, आप खुद से बनाएं, ठीक है। वहाँ पर अपने से दिमाग लगाइए और अपने से बना के लाइएगा, ठीक। क्वेश्चन सीधा लिखा है, फाइंड x, y, a, b, फाइंड x, y, a, b। इसमें क्वेश्चन दिया है, मैट्रिक्स में हमें दिया है 3x + 4y, फिर 6 लिखा है, फिर x - 2y, फिर क्या लिखा है a + b, फिर लिखा है 2a - b, फिर लिखा है -3, ठीक। और बराबर में दे दिया है इधर एक मैट्रिक्स 2 6 4 5 -5 -3। आप देख सकते हैं ये हो गया, ये जो है 2 × 3 मैट्रिक्स है, और ये भी 2 × 3 मैट्रिक्स है। नहीं लिखा, हम लिख दिए खाली। अब आप देख लीजिए, इसमें भी इक्वल का साइन है, मतलब ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर लिखा भी है, ये इसके बराबर है, ठीक है, ये इसके बराबर है, ये वाला इसके बराबर है, और ये वाला इसके बराबर है। इसका मतलब दोनों मैट्रिक्स इक्वलिटी का साइन के साथ है। तो आप आराम से, ठीक है, इसको इक्वल करके आप सारी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब आप इसका आंसर भी लिख लो। यहाँ पर मैं आंसर लिख दे रहा हूँ ताकि आप इस क्वेश्चन का आंसर बना पाओगे। x बराबर 2, y बराबर -1, x बराबर 2, y बराबर -1 और a बराबर 0। एक और आंसर आएगा, a बराबर 0, b बराबर 5, b बराबर 5। ये आंसर है बाबू, आंसर है, और इस आंसर के अनुसार से आप ट्राई करो, ठीक है। उम्मीद है कि इस तरह के क्वेश्चंस आप एक भी नहीं छोड़ेंगे, कभी नहीं छोड़ेंगे, और ऐसे क्वेश्चंस छोड़ना भी नहीं चाहिए। जो छोड़ रहा है मैं बोलूँगा बेवकूफ़ वाला काम कर रहा है, क्योंकि इतने इजी क्वेश्चंस होते हैं, सिर्फ बराबर करके सॉल्विंग करना होता है, ठीक। तो ये इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स का क्वेश्चन हुआ, ठीक।
अब आते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, यानी हम लोग पढ़ रहे थे अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स, इसमें कि हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में स्केलर मल्टीप्लिकेशन को देखा, दूसरे लेक्चर में एडिशन को देखा, तीसरे में सब्ट्रैक्शन को देखा, चौथे में मैंने आपको इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स के बारे में बताया। अब अगला जो लेक्चर होगा उसमें हम लोग मैट्रिक्स को दो मैट्रिक्स होंगे उसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, ये थोड़ा सा देखने वाला है, पेशेंस वाला है और क्यों लंबा भी है, इसलिए इसको बहुत अच्छे से देखिएगा, समझिएगा। चलिए, तो इस लेक्चर में इतना ही, अगले लेक्चर में फिर से मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।